नमस्कार मित्रों, आशा है कि सब स्वस्थ होंगे और बड़े आराम से अपने घर पे रहकर अपने सारे कार्यकलापों को अंजाम देते हुए अपने अच्छे दिन गुजार रहे होंगे। अच्छे दिन तो नहीं कह सकते वैसे, पूरे देश भर में महामारी फैली हुई है और आज पता चला कि सीकर में भी एक महिला पॉजिटिव और मिल गई है, जिसने कहीं सीकर के लोगों के चेहरों पे भी सीकन ला दी है। चलिए, जैसा भी है फिर भी अपन घर पे रह के अपना अध्ययन जारी रखेंगे। पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने कारक प्रकरण 1 अर्थात प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, कर्ता कारक और कर्म कारक पे चर्चा की थी। आज अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं वो करण कारक और संप्रदान कारक, इन दो कारकों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, जो कि तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति इसके अंतर्गत होगी। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। करण कारक में अपन जब देखते हैं तो कुल मिला के 7 सूत्र अपने पाठ्यक्रम में है। पहला सूत्र है साधक तमम करणम। साधक तमम करणम इत्युक्ते जो हमारे क्रिया के संपादन में और फल प्राप्ति में जो सर्वोत्तम साधन है, जो सबसे अच्छा साधन है, वो साधक तमम, तम प्रत्यय है यहाँ, तो सबसे जो अच्छा साधन है वो साधक तमम, और उसी को कर्ण संज्ञा कहा गया है। अगला जो सूत्र है वो ये कह रहा है कृत्रिकर्णयोस् तृतीया। कृत्रि अर्थात कर्ता और कर्णयो अर्थात करण, इनमें तृतीय विभक्ति होती है। तो जो साधनभूत है, क्रिया के निष्पादन में साधनभूत है, वो तो करण हो ही गया, तो उसमें तो तृतीया होनी ही है। अब कर्ता में तृतीया कब होगी साहब? कर्ता में तृतीया उस समय होगी जब कर्ता जो है वो कहीं अनुक्त होगा, जहां कर्म उक्त होगा, अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। तो सूत्र का तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होगी तथा सामान्य अर्थात पितृवाच्य में करण में तृतीया विभक्ति होगी। ऐसा ये विधान कर रहा है ये सूत्र। अपन एक उदाहरण देखते हैं। रामेण बाणेन हत बाली, यहाँ आपको कर्ता से संबंधित और करण से संबंधित दोनों प्रकार के उदाहरणों का दर्शन होता है, दिखाई देते हैं। रामेण, राम के द्वारा, बाणेन, बाण से, हत बाली, बाली मारा गया। कौन मारा गया साहब? बाली मारा गया। तो उक्त यहाँ बाली है, उक्त बाली है, और यहाँ जो कर्ता है राम वो अनुक्त है, इसलिए अनुक्त कर्तरी, अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति हो गई। और मारना जो क्रिया है उसमें साधनभूत कौन है? बाण है, तो बाण में तृतीय विभक्ति हो गई। तो रामेण बाणेन हत बाली, तो जो साधनभूत होता है उसमें तृतीया होती है, और जो अनुक्त कर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। अगला सूत्र अपन देखेंगे। सहयुक्ते अप्रधाने शह, सह के अर्थ में, साथ के अर्थ में, साथ, सह, साकम, साथ हिंदी शब्द है, शह, साकम ये इसके संस्कृत अर्थ हैं। तो यदि साथ जैसा कहीं अर्थ आ रहा हो और उस अर्थ में संस्कृत वाक्यों में सह और साकम जैसे शब्दों का प्रयोग, सह, साकम, सार्धम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा हो, ऐसी स्थिति में अप्रधान जो होता है, अप्रधान होता है, उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। जैसे पुत्रेण सह आगत पिता,
पुत्र के साथ आया है पिता, पुत्र के साथ आया है पिता। अब अप्रधान का तात्पर्य क्या हुआ? देखो, यहाँ क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो रहा है वो प्रधान है और जो बच गया वो अप्रधान है। जैसे आगत पिता, कौन आया? पिता आया। अब पिता आया तो किसके साथ आया? पुत्र के साथ आया। तो यहाँ क्रिया के साथ यदि कौन आया ऐसा प्रश्न अपन कर रहे हैं तो सीधा सीधा आ रहा है पिता आया, तो पिता तो प्रधान हो गया। अब बचा कौन? पुत्र। तो पुत्र में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। सह युक्ते अप्रधाने, सह के योग में जो अप्रधान होता है उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो पुत्रेण। रामेण साकं सीता वनं गच्छति, साकं का अर्थ भी साथ ही होता है। रामेण साकं, राम के साथ सीता जो है वो वन में जाती है। तो अब कौन जाती है? तो वो सब सीता जाती है, तो सीता तो प्रधान हो गई, इसका तो क्रिया के साथ सीधा संबंध है। बाकी कौन बचा? बाकी बचा राम, तो रामेण तृतीया विभक्ति हो गई। अगला सूत्र देखिए, अपवर्गे तृतीया। फल प्राप्ति, अपवर्ग अर्थात फल प्राप्ति। यदि फल प्राप्ति हो जाती है ऐसी स्थिति में कितने समय में अथवा कितने दूरी में, कितने समय में अथवा कितनी दूरी में वो फल प्राप्ति हुई, तो उस दूरी या समय में क्या हो जाता है? तृतीया विभक्ति हो जाती है। अहना अनुवाक अधित, एक दिन में जो है क्या हो गया? सब अनुवाक का अध्ययन कर लिया, एक अनुवाक का अध्ययन कर लिया, एक दिन में एक अनुवाक का अध्ययन कर लिया, अर्थात फल प्राप्ति हो गई। एक कोष में अनुवाक का अध्ययन कर लिया, तो यहाँ भी कहीं फल प्राप्ति की बात हो रही है कि एक कोष में जो है अनुवाक का अध्ययन कर लिया। तो समझ में आ गया होगा आपको, अपवर्ग अर्थात फल प्राप्ति, और जितने समय में या जितनी दूरी पे फल प्राप्ति हो जाती है तो उस समय अथवा दूरी में क्या हो जाता है? तृतीया विभक्ति हो जाती है। पुनः एक बार इन सूत्रों को अपन देख लेते हैं। अपन करण कारक तृतीया विभक्ति के सूत्र देख रहे हैं। साधक तमम कर्णम कृत्रिकर्णयोस् तृतीया सह युक्ते अप्रधाने अपवर्गे तृतीया। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे। पांचवा अपना जो सूत्र है वो है यनांग विकार। करण कारक तृतीया विभक्ति का अपने पाठ्यक्रम में पांचवा सूत्र है यनांग विकार। येन, जिससे, येन का अर्थ होता है जिससे, अंग विकार, जिससे अंग विकार पता चलता हो उसमें तृतीया हो जाती है। जैसे नेत्रेण काणः, आंख से काना है साहब, विकार किस में है? आंख में। अंग विकार की प्रतीति किससे हो रही है? आंख से, तो आंख में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। कर्णेन बधिरः, कान से बह रहा है सब, तो जब कान से बह रहा है तो अंग विकार कान से है, तो कान में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। शीर्षा खलवाटः, सॉरी यहाँ सी के स्थान पे नी मिसप्रिंट हुआ है, तो थोड़ा सा आप देख लेना। इसको शीर्षा खलवाट ऐसा ही पढ़ना है। कहीं टाइप करते वक्त गड़बड़ हो गई क्योंकि मैं रात को 11 बजे ये स्लाइड तैयार कर रहा था। चलिए, शीर्षा खलवाट, सर से गंजा, मजा आता है ना जब टकला 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 होता आदमी, है ना,
एकदम टकला सा आदमी देख के हंसी भी आ जाती है, गांधी जी याद आते हैं सीधे, है ना। चलो ठीक है। शीर्षा खलवाट, अंग विकार कहाँ से है? शीर्षे है, इसलिए शीर्षा खलवाट। चलिए अगले वाला छठा जो सूत्र है वह इत्थम भूत लक्षणे। उसमें लक्षण से ऐसा, इत्थम यानी ऐसा, लक्षण से ऐसा लग रहा है, उसके लक्षण देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है ना। देखिए कैसे, स जटाभि तापसः प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी लग रहा है, जटाओं से तपस्वी लग रहा है, जटाओं से बाबा जी लग रहा है। कृष्ण कोटेन वाक्कीलः प्रतीयते, काले कोट से वो क्या लग रहा है? वकील लग रहा है साहब, काले कोट से वकील लग रहा है। तो जो लक्षण हैं, लक्षणों से जिसकी प्रतीति होती है उसमें जो लक्षण है उसमें तृतीया हो जाती है, लक्षण में तृतीया हो जाती है। जैसे जटाओं से, जटा ऐसा लक्षण था जिसके कारण अपने को ऐसा लग रहा है कि वो बाबा जी है साहब, है ना। तो जटा जो है उसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। कृष्ण कोटेन वाक्किलः, कृष्ण युतकेन वाक्किलः, तो जो कृष्ण युतक काला जो कोट है वो वकील की पहचान है, उसका लक्षण है। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? कृष्ण युतक में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। देखो अगला जो सूत्र है सातवां, वो है हेतौ। हेतु, हेतु कारण से, किस कारण से? हेतु का अर्थ होता है कि इस हेतु से ये हुआ सब, तो पुण्येन हरिदृष्ट, पुण्य के कारण से, पुण्य के फलस्वरूप हरिदृष्ट, हरि दिखाई दे, ईश्वर दिखाई दिए। बहुत सारा पुण्य का कार्य करते हैं ना अपन, तो भगवान कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं अपने को, है ना। और भगवान तो सभी में होते हैं। वैसे जो व्यक्ति जितना अच्छा होता है, जितना अच्छे पुण्य के कार्य करता है, उसको भगवान सब जगह, जानवरों में, मनुष्यों में, पेड़ पौधों में, हर वस्तु में भगवान दिखाई देता है। चलिए छोड़िए इस बात को, ये तो आप सब अच्छे हैं, पुण्य कार्य कर ही रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुण्यन हरि दृष्ट, इसमें जो हरि दिखाई देने का हेतु है ना, हरि दिखाई देने का कारण है वो पुण्य है, इसलिए पुण्य में तृतीय विभक्ति हो गई। सह अध्ययनेन वसति, वह अध्ययन के कारण रह रहा है। किसके कारण से रह रहा है? अध्ययन के कारण से रह रहा है, वो नहीं तो नहीं रहता। विद्या यश वर्धते, विद्या से, विद्या से यश बढ़ता है, यश बढ़ता है, किस कारण से बढ़ता है? विद्या से बढ़ता है, इसलिए विद्या शब्द में तृतीया हो गई। ऐसे अन्य भी कई उदाहरण अपने हो सकते हैं। तृतीय विभक्ति के बाद, तृतीय विभक्ति के केवल 7 ही सूत्र थे। अब चतुर्थी विभक्ति जो है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में मैं पहला जो सूत्र है वो ले रहा हूं, कर्मणा यम अभिप्रेति संप्रदानम। कर्मणा यानी कर्म से, कार्य करने से, यम जिसको, अभिप्रेति प्रसन्न किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है, सह संप्रदानम, वो संप्रदान है। कर्ता अपना कोई कार्य करके, कर्म करके, और जिसको संतुष्ट करना चाह रहा है, जिसको प्रसन्न करना चाह रहा है, उसमें क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। और फिर संप्रदान कारक में चतुर्थी संप्रदाने, दूसरे वाला सूत्र देखिए, चतुर्थी संप्रदानम, है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि संप्रदान कारक हुआ और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति हो गई। उदाहरण देखिए, नृपः निर्धनाय धनम यच्छति, राजा जो है वो गरीब के लिए धन देता है। अब धन यहाँ कर्म है, धन क्या है? कर्म है ना। अब धन
किसके लिए देता है? निर्धन के लिए देता है। राजा किसको प्रसन्न करना चाहता है, किसको संतुष्ट करना चाहता है? निर्धन को संतुष्ट करना चाहता है, निर्धन को प्रसन्न करना चाहता है। तो जिसको यम अभिप्रेति, जिसको संतुष्ट या प्रसन्न करना चाहता है, उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इसलिए अपन निर्धन शब्द में चतुर्थी विभक्ति कर देंगे, है ना। अब मन में सोच रहे हैं अपन कि इस लॉकडाउन के पीरियड में राजा थोड़ा सा धन हमें भी दे दे, कुछ मजे कर लें। चलिए, अगला जो तीसरा सूत्र है वो रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। रुचि, रुचि अर्थ में प्रियमाणः, जो खुश होने वाला है, जिसको अच्छा लगता है, जिसकी रुचि है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे भक्ताय रामायणम रोचते, भक्त के लिए रामायण रुचिकर है, भक्त जो है वो रामायण को पसंद करता है। तो यहाँ खुश होने वाला कौन है? किसको प्रिय लग रही है रामायण? भक्त को। तो भक्त में क्या हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। चलिए, आजकल वैसे रामायण अच्छी लगती नहीं है, हैरी पॉटर अच्छा लगता है, नागिन अच्छी लगती है। चलो कोई नहीं, जैसी भी रुचि है, पर भक्त को तो रामायण ही अच्छी लगती है ना। तो हम जैसे भक्त हैं उनको तो रामायण ही अच्छी लगती है भाई, है ना। इसलिए भक्ताय रामायणम रोचते। पुनः बालकाय मोदकाः रोचन्ते, बच्चों को लड्डू अच्छे लगते हैं। लड्डू नहीं, गोलगप्पे अच्छे लगते हैं ना। चलिए, जो भी, जिसको अच्छे लगते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। बालकों को मोदक अच्छे लगते हैं, लड्डू अच्छे लगते हैं। किनको अच्छे लग रहे हैं? बालकों को लग रहे हैं, है ना। खुश कौन हो रहे हैं? बालक हो रहे हैं, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। गणेशाय दुग्धम स्वदते, गणेश है, उसको दूध जो है वो स्वादिष्ट लगता है। किसको लग रहा है? गणेश को। गट गट 2 गिलास सुबह 2 गिलास शाम को, मोटा ताजा। चलो, गणेश को दूध स्वादिष्ट लगता है। ऐसी स्थिति में जो प्रसन्न होने वाला है, खुश होने वाला है ना, वो कौन है? गणेश है। तो गणेश है, तो गणेश में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। आगे चौथा सूत्र देखें, धारेरुत्तमर्णः। धारण करने के अर्थ में, धारण करने के अर्थ में जो ऋण दाता है, ऋण देने वाला, उत्तमर्णः अर्थात ऋण देने वाला। उत्तमर्णः यानी ऋण देने वाला, ध्यान रखना। उत्तमर्ण यानी ऋण दाता या ऋण देने वाला, कर्जा देने वाला, और आपने मारवाड़ी भाषा में बोरो, है ना। तो जो ऋण देने वाला है ना, वो उत्तमर्ण होता है। तो धारण करने के अर्थ में जो ऋण देने वाला है ना, उसमें क्या हो जाती है? चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो वाक्य देखिए, देवदत्तः यज्ञदत्ताय शतम धारयति। यहाँ देवदत्त है, वो तो लेने वाला है, ऋण लेने वाला है, इसलिए उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। यज्ञदत्त है, वो ऋण देने वाला है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। इसलिए देवदत्त जो है वो यज्ञदत्त के लिए 100 रुपए धारण करता है। अर्थात देवदत्त के पास यदि 100 रुपए हुए ना, तो वो किसके लिए हैं? यज्ञदत्त के लिए। वो यज्ञदत्त के लिए धारण कर रहा है 100 रुपए, है ना। उसको देने पड़ेंगे वो 100 रुपए, यदि देवदत्त के पास 100 रुपए हुए तो, है ना। तो देवदत्तः यज्ञदत्ताय शतम धारयति, है ना। चलो ठीक है, अपन पांचवा जो सूत्र है वो है क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया। इन अर्थों में यम, यम यानी जिसके प्रति कोपः, क्रोध किया जाता है। क्रुद्ध, द्रूहे, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रति कोपः। जिनके प्रति क्रोध किया जाता है, जिसके प्रति द्रोह किया जाता है, जिसके प्रति ईर्ष्या की जाती है, जिसके प्रति असूया की जाती है, घृणा की जाती है, तो
उसमें जिसके प्रति की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। यथा देखिए, पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता जो है वो पुत्र के लिए क्रोध करता है। किसके प्रति क्रोध कर रहा है? पुत्र के लिए क्रोध कर रहा है। पिताजी का क्रोध तो आप सबने देखा ही होगा, झापट खाएगी नहीं पिताजी से, खाई होगी, सबने खाई होगी एक एक बार। मैंने तो एक बार बड़ी ज़ोर से झापट खाई थी, बाद में मेरे सोने के बाद नींद तो नहीं आ रही थी, पिटाई अच्छी भली हुई थी, तो रात को मैंने देखा कि पिताजी आराम से बैठ के सहला रहे हैं, सरसों का तेल लगा रहे हैं, पर सब उस समय पहले बहुत बुरा पीटा था मेरे को। चलो ठीक है, जैसा भी। पिता पुत्राय क्रुध्यति, जब पिता पुत्र के प्रति क्रोध करता है तो जिसके प्रति अर्थात पुत्र के प्रति क्रोध कर रहा है तो पुत्र में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। किंकरः, किंकर जानते हो क्या होता है? किंकरः अर्थात नौकर, सेवक। किंकरः नृपाय द्रुयति, किंकर जो है, नौकर जो है वो नृप अर्थात राजा के प्रति द्रुयति विद्रोह कर रहा है, राजा के प्रति विद्रोह कर रहा है। दुर्जन सज्जनाय ईर्ष्यति, दुर्जन व्यक्ति है वो सज्जन से ईर्ष्या कर रहा है। बुरे व्यक्ति भले आदमी से ईर्ष्या करते ही करते हैं। भला आदमी तो अपना अच्छा सा कमाता है, अच्छा सा अध्ययन करता है, अच्छा सा पढ़ता लिखता है। दुर्जन व्यक्ति कुछ करता तो है नहीं, वो तो आलस्य में सोता रहता है और फल की इच्छा करता है। ऐसी स्थिति में वो सज्जनों से ईर्ष्या करने लगता है ना। चलो, आप और हम तो सब सज्जन हैं, दुर्जन है नहीं, है ना, इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, जो छठा सूत्र है अपना, गड़बड़ हुई भाई। छठे सूत्र में 6 की जगह रात को नींद में 3 लिखे गए। शोरी, इसको थोड़ा सा आप भी समझदार हैं, ठीक कर लेंगे, है ना। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। ये इतने जो मैंने शब्द बोले हैं, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है ना। ये पंडितों वाले शब्द हैं, पूजा पाठ वाले, सबको समझ में नहीं आएंगे। जो पूजा पाठ करते हैं उन्हीं को समझ में आएंगे। चलो फिर भी समझने की कोशिश करो। रामाय नमः, राम जी को नमस्कार। तो जिसके लिए नमः, जिसके लिए नमस्कार किया जा रहा है उसमें चतुर्थी हो जाएगी रामाय नमः। गणेशाय स्वस्ति, गणेश के लिए कल्याण हो, गणेश का कल्याण हो। स्वस्ति अर्थात कल्याण हो, है ना। तो मैं तो कह रहा हूँ कि भवद्भ्यः स्वस्ति, आप सबका भी कल्याण हो। तो गणेशाय स्वस्ति, गणेश के लिए कल्याण हो, तो गणेश में चतुर्थी हो गई। प्रजापतये स्वाहा, आहा, प्रजापति, है ना। प्रजापति अपने एक देवता हैं, वैदिक देवता हैं। तो प्रजापति के लिए स्वाहा, आहा, स्वाहा यानी हवि देना। तो ये प्रजापति के लिए हवि दी जा रही है, तो प्रजापतये स्वाहा। पितृभ्य स्वधा, यहाँ पितरों के लिए स्वाहा की जगह स्वधा शब्द का अपन प्रयोग करेंगे। सूर्याय वसट, यहाँ वसट जो शब्द है वो वैसे तो तांत्रिक प्रयोग के लिए वसट शब्द है ना, पर यहाँ सूर्याय वसट कहीं, अच्छा, हमारे जो तांत्रिक प्रयोग हुआ करते थे वो भी कहीं किसी का बुरा करने के लिए नहीं होते थे। आजकल थोड़ा सा लोगों का भाव ये हो गया है कि तांत्रिक प्रयोग कहीं बुरा करने के लिए होते हैं। तांत्रिक प्रयोग सारे के सारे अपने लोगों के कल्याण के लिए और अच्छे के लिए हुआ करते थे, और सारी हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो लोक कल्याण की हैं। कहीं भी किसी का बुरा करने की या फिर किसी को भ्रमित करने की ऐसी स्थितियां हैं नहीं। चलो जैसा भी है, अपने को तो अभी संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति पढ़नी है ना। तो दैत्यभ्य हरि अलम, दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए हरि अलम, हरि ही पर्याप्त हैं, भगवान विष्णु ही पर्याप्त हैं, अन्य की किसी की आवश्यकता नहीं है। दैत्यभ्य हरि अलम, तो फिर हरि भजो, हरि भजो, हरि भजते रहो। भगवान की पूजा ज़रूर किया करो। सुबह शाम यदि भगवान की पूजा करते हो तो आपके आधे संकट तो ऐसे ही दूर हो जाएंगे। देखिए, सात ही सूत्र हैं भाई आपके। ये जो संप्रदान कारक है ना, चतुर्थी विभक्ति, इसमें 7, वैसे बहुत सारे हैं पर आपके पाठ्यक्रम में 7 ही सूत्र हैं। तो अंतिम सूत्र बता रहा हूँ मैं।
तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या शह मोक्षाय हरिम भजती। अच्छा चलो, सूत्रार्थ नहीं बताया, आवाज आ रही है कि सूत्रार्थ नहीं बताया। तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या, जिसके लिए, जिस प्रयोजन से कार्य किया जा रहा है, जिस प्रयोजन से कार्य किया जा रहा है उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जिस लाभ के लिए काम किया जा रहा है उस लाभ में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ये समझाने के लिए है। सह मोक्षाय हरिम भजति, वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है। उसको मोक्ष चाहिए। अब बेटा मोक्ष चाहिए है ना, स्वर्ग चाहिए। मोक्ष स्वर्ग होता है क्या, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, पर चलो ठीक है, उसको मोक्ष चाहिए। अब जब मोक्ष चाहिए इसलिए वो हरि को भज रहा है, नहीं तो वो हरि को याद ही नहीं करे, कभी कभी भी याद ना करे, है ना, बस अपने मज़े में रहे और आनंद। परंतु उसको मोक्ष चाहिए इसलिए हरि को भजता है। बालकः दुग्धाय क्रंदति, जो बच्चा है वो दूध के लिए रो रहा है। बच्चे का प्रयोजन क्या है, दूध है, दूध चाहिए उसको इसलिए रो रहा है, तो दूध में चतुर्थी हो जाएगी। काव्यम यशसे भवति, जो काव्य है, कविता पाठ है, वो यश के लिए होता है। तो किसके लिए होता है, यश के लिए होता है। तो वहाँ काव्य का प्रयोजन क्या हुआ, यश हुआ। अब जब यश हुआ, ऐसी स्थिति में यश में क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो आज अपन ने ये जो सारे हैं वो देखिए, समझे। ये जो सारे अभी अपन ने 7 और 7 कुल 14 सूत्र देखे, वो 7 थे तृतीया विभक्ति के और 7 सूत्र थे चतुर्थी विभक्ति के, अर्थात करण कारक और संप्रदान कारक इनके थे। अब अंत में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये जो मेरा YouTube चैनल है डॉक्टर कमलेश कुमार, इसको सब्सक्राइब कर लें। और मैं अब जब चल पड़ा हूँ, एक भाई देखो, मैं सदा यही सोचता हूँ कि जिस राह पे चल पड़ते हैं ना तो उसकी मंजिल जरूर प्राप्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं तो यही सोच रहा हूँ, जैसा भी मेरे से बन पाएगा, जैसा भी मैं कार्य कर पाऊँगा, मैंने काम शुरू कर दिया है तो मैं निरंतर करूँगा। रोज़ 1 या 2 वीडियो जरूर डालूँगा जो मेरे कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी होंगे होंगे, साथ ही साथ रीट प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होंगे। मेरा उद्देश्य कहीं भी इससे धनार्जन नहीं है। मैं एकदम से निःशुल्क ये सारे वीडियो सब छात्रों के लिए उपलब्ध करवाता रहूँगा। और यदि मेरे प्रतिदिन 1 या 2 घंटा निकाल कर ये काम करने से उनको लाभ होता है तो मुझे बहुत अधिक खुशी होगी। और मैं एक अभी ग्रुप भी बनाने जा रहा हूँ रीट महामेला के नाम से। तो मैं ग्रुप बनाने के बाद आपको सूचित कर दूंगा अगले वीडियो में, तो आप सब उस लिंक से उस रीट महामेला से जुड़ जाएं। मुझे भी प्रतिदिन के लिए काम मिल जाएगा। वैसे मैं व्यस्त रहता हूँ क्योंकि अध्यापन मेरा मुख्य कार्य है, और अध्यापन जब मुख्य कार्य है तो अध्ययन तो है ही है। प्रतिवर्ष में भी प्रतिदिन के हिसाब से एक समय सारणी बना के, प्रतिवर्ष प्रतिदिन के हिसाब से समय सारणी बना के रोज अध्ययन करता हूँ। और नए नए विषयों से उपाधि प्राप्त करना मेरा शौक है। तो ऐसी स्थिति में मैं अभी जो मुझे ऐसा प्रेरणा मिली, इस लॉकडाउन में प्रेरणा मिली, कभी कभार असामान्य परिस्थितियों में भी कुछ अच्छा सा होता है। तो मुझे भी इस लॉकडाउन में प्रेरणा मिली कि क्यों ना सब लोगों की सहायता के लिए, ज्ञान के वितरण के लिए, विस्फोटन के लिए कुछ नया सा किया जाए। तो ये जो YouTube एक अपना क्या है, सॉफ्टवेयर है, एक कार्यक्रम है, तो वो जो है वो बड़ा सहयोगी होगा। ऐसे संस्कृत वाला हूँ, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है। टेक्नोलॉजी का नॉलेज लेने के लिए अभी एमलिब कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन साइंस में डिग्री कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि 1 साल बाद मैं ठीक ठीक शब्दों का प्रयोग कर पाऊँ, है ना। इसलिए कोई बुरा मत मानना भाई। तो मैं ये प्रयास करूँगा कि इस रीट महामेला में मनोविज्ञान और जो भाषा विषय हैं, हिंदी और संस्कृत, इनके बारे में आपको गुणवत्तापूर्ण वीडियो उपलब्ध करवा पाऊँ, टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा पाऊँ। इसलिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाने जा रहा हूँ, बनाते ही आपको सूचित कर दूंगा। और
आप जब क्या होंगे, सफल होंगे रीट परीक्षा में, प्रथम श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में, तो मुझे अपार खुशी होगी। धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई शंका हो या फिर ऐसा आपको लग रहा हो कि कुछ सुझाव देना आवश्यक है तो निसंकोच मुझे मेरे नंबर 9636102254 पे दे सकते हैं। मैं आपके सुझावों की निश्चित रूप से प्रतीक्षा करूंगा और जब तक ऐसा होता है कि आपके सुझाव मेरे तक पहुंचते हैं तब तक सबको सादर नमस्कार। भगवान आपको खुश रखे। भवद्भे स्वस्ति। आप सबके लिए कल्याण हो, आप सबका कल्याण हो। धन्यवाद।